कि नड्डा ने बयान दे दिया, चुनाव के बीच में नड्डा ने बयान दिया कि भाजपा बहुत बड़ी हो चुकी है, संघ की आवश्यकता नहीं है। पहले चरण के चुनाव के गड़बड़ाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे थे, जहां भागवत से मुलाकात हुई थी। तो भाजपा और संघ के बीच टिकटों की खटास थी। ये बात आपको मैं बता रहा हूं कंफर्म सोर्स से। संघ कई जगह अपने टिकट, और ये आपको उत्तर प्रदेश में बड़ी माया जो मरी पूरे लठ चल रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि योगी जी के बताए हुए टिकट को काट कर अमित शाह ने अपने टिकट दिए हैं। तो जो टिकटों की माया है, जिसमें संघ अपने आप को अलिप्त बताता है, वो टिकटों की माया का खेल था। और इस टिकटों के माया के खेल में संघ की इस बार बिल्कुल नहीं सुनी गई, बिल्कुल नहीं सुनी गई। और ये मैं आपको कंफर्म सोर्स से बता रहा हूं, एकदम निकटस्थ सोर्स से बता रहा हूं। मैंने अपनी आंख से भी देखा है कि जो संघ के आसपास के लोग जो हैं उनसे पैरवी हो रहा था, लेकिन अमित शाह पहले टिकट तय कर रहे थे। तो संघ की इस बार टिकट में नहीं चली है, संघ की ये पीड़ा थी। ये बात आपको न लेफ्ट बताएगा न राइट। तो उसकी अपनी पीड़ा थी, और इसलिए बहुत सारे टिकट जो वो चाहते थे नहीं मिले, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ढीला रखा। स्वयंसेवकों का उन्होंने कसने का प्रयास किया भाजपा को, और ये कसा पहले चरण में। तो फिर मोदी को दौड़ के वहां जाना पड़ा। भागवत मिल तो लिए, नितिन गडकरी मिलने नहीं आए नागपुर में। तो मोदी का जो कुनवा है, जो कोटरी है, उसने भी बीच में ये दिखाना चाहा कि संघ जब उसके कार्यकर्ता नहीं उतर रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे हैं, तो हम बता दें कि भाजपा अब अलग रूट लाइन पर है। और यही चौथे चरण के बाद नड्डा ने कहा। जब संघ द्वारा कुछ लोगों को टिकटें नहीं मिली, जो पावरफुल लोग थे, तो संघ ने पूछा भाजपा से, उस समय अमित शाह नड्डा से पूछा कि आप लोगों को कितनी टिकट, कितने आ रहे हैं सीट, ऐसा ना हो कि चुनाव गड़बड़ा जाए। तो इन्होंने कहा 350 350 सीट आ रहे हैं। और संसद में मोदी ने बयान दिया 370 सीट तो कहीं नहीं गए, 400 पार तो एनडीए। तो संघ को लगा कि उस अहंकार पे, जहां वो संघ को ओवरटेक कर रहे हैं, वहां वो थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, और वो शिथिल हुए इस मामले में। और उस शिथिलता पर भाजपा, ये नड्डा भाजपा अध्यक्ष के नाते नहीं है, भाजपा अध्यक्ष होते ही सही मायने में तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाते, और भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा होती प्राइम मिनिस्टर के रूप में। लेकिन भाजपा और संघ में कुलबुलाहट मची थी, और नड्डा ये जानते थे, अमित शाह मोदी जानते थे कि यदि संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई, भाजपा की वर्क बुलाई गई, तो हो सकता है वहां कोई और नाम आए और फिर ये असहज स्थिति बन जाए। इसलिए नड्डा भाजपा के अध्यक्ष के नाते कुछ नहीं किए, नड्डा मोदी के सेनापति के नाते किए, भाजपा को मोदी के चरणों में रखकर काम किया। और इसलिए बिना संसदीय समिति की बैठक बुलाए मोदी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया, जो इतिहास में पहली ऐसी घटना है, और जो असंवैधानिक है चुनाव आयोग के हिसाब से देखा जाए तो। ये बैठक बुलानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने एनडीए से अपने आप को घोषित करवाया, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, और एनडीए का प्रेशर। और आप देखेंगे उसमें नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये तीन नेता ही, बाकी कोई भाजपा नहीं पूछा गया। अब बाकी भाजपा और संघ में असहज स्थिति बनी। संघ जब यहां पर था कि संघ डिसीजन लेगा, भाजपा को कहेगा बैठक बुलाइए, ये गलत है, संघ फिर से बैक कर गया। संघ को एक बड़ी पुरानी आदत है कि हर सफलता में वो आपका अपनी क्रेडिट लेंगे कि हमारे स्वयंसेवक ने किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर वो किताब रिलीज करते रहे। आप देखिए आज वो जो कह रहे हैं, हर सफलता में वो क्रेडिट लेंगे, और हर विफलता में कहेंगे मैं तो इसमें था ही नहीं। देखिए द मोदी मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, ये पुस्तक तक लॉन्च कर रहे थे मोहन भागवत सत्र में, और अब वो अपने आप को दूर दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो ये श्रेय भी लेना है और नाथूराम गोडसे से अपने आप को दूर भी दिखाना है, ये पुरानी आदत है।
आंदोलन में हम हैं ये बताना है, पर 42 के आंदोलन से भाग खड़ा होना है, नहीं रहना उसमें, दिखना ही नहीं है। और बाद में जब आंदोलन हो जाए तो कहें कि हमारी एक अरुणा आसफ अली उसमें गई तो हम एक का स्वयं सेवक गया तो सब स्वयं सेवक गया। मोरारजी की सरकार बनी तो कहा जनता पार्टी के मेंबर्स अलग हैं, संघ के अलग हैं, लेकिन संघ उस पर इंटरफेयर करता रहा सरकार में। 90 सांसद थे। जब उस पर बात बिगड़ी कि दोहरी सदस्यता नहीं हो चल सकता, जनसंघ के लोगों को या तो जनसंघ का सदस्यता लेना हुआ या संघ का, तो संघ ने कहा हमारी तो कोई सदस्यता ऐसी होती नहीं, और इस आधार पर सरकार गिरी। राम मंदिर पर संघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो हम नहीं मानते, ये तो आस्था का सवाल है। और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए तो संघ ने कहा और भाजपा ने कहा हमने कराया। फिर कहा कि काशी और मथुरा हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, और नहीं, हम उस आंदोलन में नहीं रहे। और बाद में कुछ होगा तो आप देखें बनारस में बैठक करके उस पूरी योजना को अपने ढंग से देना शुरू किया। तो ये जो दोहरे चरित्र और दोहरा आचरण चरित्र और जो सदस्यता है, ये संघ को बचाता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर पेंच लड़ाते रहे। पूरे भाजपा और संघ के जो आनुषांगिक संगठन है उनको खत्म करने में और मोदी की राह को निष्कंटक बनाने में यदि सबसे बड़ी भूमिका है तो वो मोहन भागवत का है। विश्व हिंदू परिषद के चुनाव हो रहे थे, धक्का मुक्की करके प्रवीण तोगड़िया को भगाया गया, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया रहेंगे तो मोदी को दिक्कत हो सकती है। वो गौ रक्षा के मुद्दे उठाएंगे, वो हिंदुओं के मुद्दे उठाएंगे। इस पूरे वाजपेयी एरा को देखिए आप, तो वाजपेयी एरा में संघ के आनुषांगिक संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, स्वदेशी जागरण मंच, ये सब एक्टिव रहा। लेकिन मोदी की राह को निष्कंटक बनाने में मोहन भागवत ने संघ के सभी आनुषांगिक संगठनों को ठप कर दिया, कोई भी एक्टिव नहीं रहा। गौरक्षक पीटे जाते रहे, जेल में ठूसे जाते रहे, बजरंग दल नहीं उतर पाया, विश्व हिंदू नहीं उतर पाया, किसान के मुद्दे इतने बड़े हो गए, संघ का किसान संगठन कहीं नजर नहीं आया, संघ का मजदूर संगठन कहीं नजर नहीं आया। संघ को पूरी तरह से ठप करके, और मोहन भागवत और संघ का जो ऊपर का वर्ग है वो सत्ता के चाकरी में लगा रहा, ये शब्द कहूंगा, सत्ता की चाकरी में लगा रहा। 1-2 मंत्रालय इनको दिए गए, उसमें ये आनंद उठाते रहे। शिक्षा मंत्रालय में स्मृति ईरानी जब थी तो खूब इनके हस्तक्षेप हुए, लेकिन आज तक ये कोर्स नहीं बदलवा पाए। ये सिर्फ जितने भी लोग कहते हैं संघ अलग हो गया, संघ ने कोई फायदा नहीं, जो है संघ और भाजपा अलग था, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके वाइस चांसलर, उसके प्रोफेसर आज सब संघ के। संघ ने सत्ता की जम के मलाई चाटी है, जम के मलाई खाई है। मोदी सरकार में जितना संघ ने मलाई खाई उतना वाजपेयी सरकार में नहीं खाई थी। तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन इस चुनाव में टिकट फंस गया कई लोगों के, और ईगो की लड़ाई हो गई। और उसी ईगो की लड़ाई में पूछा कितने सीट ले आओगे, ठीक है हम टिकट नहीं, कितने ले आओगे, तो 350, ठीक है करिए, आप लोग करिए, हम बैठते हैं। और उस बैठते हैं में पहला चरण गड़बड़ाया तो मोदी को नागपुर भागना पड़ा, चौथा चरण तक स्थिति थोड़ी बिगड़ी तो फिर नड्डा को कहना पड़ा कि भैया हम संघ भागो, इस संघ का हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो यहां से तो अब जब चुनाव के बाद भाजपा अपने दम पे मोदी और शाह 272 भी नहीं छू पाए, 240 छुए, तो संघ यहां पर जो उसका पलटने की आदत है, वहां वो उस विफलता में अपने आप को साझीदार नहीं दिखाना चाहता, और वो दिखाना चाहता है कि ये संगठन इतना बड़ा है कि अगर ना चाहे तो मोदी साहब भी नहीं जीत सकते। और कहते हैं ना कि विफल का कोई नहीं होता। और तीसरा कि संघ को यह एहसास हो गया कि मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा डैमेज करने जा रहे हैं, और संघ के खुद 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 25 में, तो इनके चक्कर में रहेंगे तो संघ जैसी संगठन भी दूषित होगा, और संघ जैसी संगठन भी हमारे 100 साल में हमारा ही कल्याण हो जाएगा।
इसलिए अपने आप को दूर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं भी सत्ता की इसमें लड़ाई चलेगी, भयानक चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी अब निष्प्राण हो चुकी है। भाजपा जैसा कुछ नहीं रहा, ये सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, मोदी एंड शाह की, जिसकी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई इतिहास में प्राइम मिनिस्टर पद घोषित करने के लिए। वो पार्टी तो खत्म है, ये दो लोगों की पार्टी है। तो यहां से संघ को अपनी इमेज मेकओवर करने की आवश्यकता है, दूर दिखाएं ताकि वो विफलता हमारे पर न चिपके। 100 साल हमारे हो तो हमारी सफलता ही सफलता हो, विफलता ना हो। इसलिए संघ ने जो कहा उसमें कुछ चीजों का मैं आपको बताऊं कि चुनाव में मर्यादा होना चाहिए, दो पक्ष में स्पर्धा रहती है तो मर्यादा का पालन होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये पहला चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी अपशब्द बोल रहे थे? मर्यादा का पालन तो पिछले चुनाव में भी नहीं हुआ। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, शूर्पणखा संसद के अंदर। तो आज संघ दिखाना चाह रहा है कि आपने मर्यादा भंग किया है, अपने आप को अलग करना चाहता है, जबकि पूरे चुनाव शुरू होने से पहले तक, जब तक इनके टिकट नहीं कटे इन सबके, तब तक इनकी स्थिति कंधे से कंधा मिलाकर चलने की थी, हिंदू समाज को धोखा देने की थी और अब फिर धोखा देने की। तो उनका यह कहना कि मर्यादा का पालन होना चाहिए। क्या ये पहली बार है? भारतीय जनता पार्टी तो मर्यादा तोड़ती रही है, ये संदेश तो स्पष्ट बार बार ये दिखता रहा है। ये पहली बार तो भैंस खोलने वाली बात इनकी हो नहीं रही। उठक नरेंद्र मोदी पहली बार तो झूठ बोल नहीं रहे हैं। फिर संघ ने कहा असत्य का उपयोग नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मोदी पे चोट है, क्योंकि मोदी ने चुनाव भाषण में खूब झूठ बोला, और जब 14 में ये झूठ बोल रहे थे पिंक रेवोल्यूशन, और जब झूठ बोल रहे थे सच्चर कमेटी, तब संघ चुप था, तब तो संघ चुप था। अभी चूंकि 240 पे सिमट गए तो अब संघ बोल रहा है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, सहमति बनाने की परंपरा है। 14 के बाद से नरेंद्र मोदी ने संसद को कब सहमति से चलाया, ये संघ बताए। अभी ये बात कैसे आ गई संघ के? क्या उससे पहले आंख में पट्टी बंधी हुई थी? उन्होंने कहा कि दो पक्ष हैं संसद में, दोनों पहलू उजागर हो। तो जब दोनों पहलू उजागर हो, विपक्ष भी भाजपा को उजागर कर रहा था या भाजपा विपक्ष को उजागर कर रहा था, तो आपकी पूरी आर्मी पप्पू, चप्पू, टप्पू, कप्पू ये सब चला रहे थे। मर्यादा तो आपके ही भंग हुए। मैं तो कई संघ के कार्यक्रम सबको को जानता हूं, एप्पल से ट्विटर चलाते हैं, ये सब काम कर रहे थे। मर्यादा तब ध्यान आपकी नहीं आई। और दोनों पक्षों में दोनों पक्ष उजागर हो, जब दूसरे पक्ष को सच बोलने पर कई लोगों को जेल डाला जा रहा था, तो आप एक संगठन के नाते, हिंदू संगठन के नाते विरोध में क्यों नहीं उतर रहे? आज आपको ये ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया कि दोनों पक्ष उजागर होना चाहिए? तो भाजपा संघ को यह एहसास हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इस बार विपक्ष भी ताकतवर हो गया, तो वो विपक्ष को भी सहला रहा है। क्योंकि आपको बताया दिग्विजय सिंह के सरकार में संघ सबसे ज्यादा मालामाल होता था, उनको दोनों तरह से खेलने की आदत है। तो वो जो है सहमति बने, स्पर्धा है, दुश्मनी नहीं है। तो और हम विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष मानते हैं। तो प्रतिपक्ष शुरू से ही था प्रतिपक्ष, लेकिन आपको यह ध्यान अब आया है। तो वो संघ की जो चालाक स्थिति है, वो अहंकार पर से मोदी की चोट नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं को अलग भी दिखाकर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। क्योंकि भाजपा के अस्तित्व पे 2 राहु केतु लग चुके हैं, जो इसने संसदीय दल की बैठक तक नहीं किया है। ये संघ जानता है। संघ का पूरा इतिहास आपको बता दिया कि जहां वो संकट में होता है, अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लेता है, उसके विचारों से दूर कर लेता है अपने आप। खुद संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक थे गुरु गोलवलकर, उनकी एक किताब को ही संघ ने गायब कर दिया, कहा कि नहीं ये तो दूर, और उसको गायब कर दिया। तो संघ इसमें माहिर रहा है। तो यहां अब संघ को लग रहा है कि ये 2 व्यक्ति भाजपा को तो खाते जा रहे हैं, इनकी छाया हम पे ना आए,
तो संघ खुद को बचाने और हिंदुओं में जो उसकी स्थिति खराब हो चुकी है, विश्वसनीयता खंडित हो चुकी है, उस विश्वसनीयता को बचाने में लगी है। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां जो जीती है उसमें भी तो हिंदू जीते। ये संघ की पुरानी फिलॉसफी रही। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए और प्रचार के दौरान समाज बटे इसका भी ध्यान रखा जाए। ये पहली बार तो समाज बांटने का काम मोदी कर नहीं रहे। मोदी का तो उनको तो माना ही गया कि समाज बांट के आगे बढ़ते हैं। ये पहली बार आपको क्या कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ भागवत जी चुनाव के दौरान? और चुनाव के दौरान जब बांटा जा रहा था तब संघ क्यों नहीं बोल रहा था? दोनों पक्ष को फटकारते, राहुल गांधी को भी फटकारते और मोदी को भी, कि दोनों पक्ष समाज को, हिंदू समाज को बांट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तब क्यों नहीं कहा? तब क्यों नहीं कहा? ये बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि बिना कारण संघ को इसमें घसीटा गया, यानी भाजपा को बताया गया, क्योंकि संघ को तो राहुल गांधी ये सब लगातार हमला करते रहे। पर पीड़ा तब हुई है जब आज भाजपा ने अपने आप को, भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष ने अपने आप को कहा कि हम संघ से बड़े हो चुके, हमको नहीं चाहिए संघ। ये पीड़ा उस मातृ संगठन को है और इसलिए उन्होंने कहा कि बिना वजह संघ को घसीटा गया और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर असत्य बातें परोसी गई। ये बात राजधानी में आया था। राजधानी दिल्ली में संघ के एक लेटर हेड का उपयोग किया गया फर्जी तरीके से, विपक्ष के द्वारा या जिसके द्वारा किया गया, और कहा गया कि भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान न कीजिए। ये उपयोग किया गया। तो संघ की पीड़ा वो है कि उसका उपयोग किया गया टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कि भाजपा को मतदान न करे। ये जिसने भी किया, यहाँ पे संघ अपनी पीड़ा, लेकिन ये बात खुलकर इनको बताना चाहिए ताकि समाज जागृत हो जाता कि संघ के लेटर हेड का उपयोग किसने किया, नाम नहीं लेते लेकिन बता देते, लेकिन यहाँ वो ये बात को छुपा ले गए। तो ऐसे देश कैसे चलेगा? विरोधी नहीं है, प्रतिपक्ष है, उसका भी विचार होना चाहिए। पहली बार इनको पता चला जब प्रतिपक्ष जेल में जा रहा था तो चुप थे आप। प्रतिपक्ष को 150 सांसदों को उठाकर संसद से बाहर फेंक दिया। संघ प्रमुख का बयान आपने सुना? कभी सुना? और आज उनको इल्हाम हो रहा है। ये बात इल्हाम इसलिए हो रहा है क्योंकि संघ विफलता का साझीदार नहीं होना चाहता। संघ सिर्फ सफलता के खीर को खाना चाहता है, विफलता के साझीदार नहीं होना चाहता। और विफलता इतनी बड़ी है कि भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुए बिना एक नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। ये पूरे संविधान, भाजपा के संविधान और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश दोनों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। इसलिए संघ अपने आप को उससे अलग रखना चाहता है। और उन्होंने कहा कि चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ, तो मर्यादा का पालन तो आप देख ही रहे हैं, दोनों ही पक्ष से हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद जो बड़ा बयान है कि मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति नहीं। अब कहा जा रहा है ये बात अमित शाह पे प्रहार है, तो प्रहार तो है क्योंकि अमित शाह ही गृह मंत्री हैं। लेकिन 1 साल से मई टू मई 23 से मई 24 हो गया, एक शब्द नहीं बोले, जबकि नॉर्थ ईस्ट में संघ क्रिश्चियन संगठनों के साथ है। नॉर्थ ईस्ट में संघ के बड़े काम है, लेकिन संघ एक लाइन नहीं बोला। तो मणिपुर में ये जो नरसंहार हुए हैं, मणिपुर में जो हिंदुओं के साथ, जो मैत्री के साथ हुए हैं, उसमें सहभागी संघ भी है। लेकिन जो आपको मैंने कहा कि वो तुरंत अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। नाथूराम गोडसे की सफलता और कहीं मानी जाएगी तो इनकी होगी, विफलता वो मेरे मेंबर नहीं थे, सीधी बात है। तो मणिपुर की जो बात लाई संघ ने, ये साफ दर्शाता है कि संघ हिंदू हितैषी तो नहीं है। वरना मणिपुर में जो 1 साल से हो रहा है, संघ उस पर बोलता पार्टी के लाइन आदि को छोड़कर, लेकिन संघ खुद भाजपाई है, इसलिए वो 1 साल चुप रहे। और अब जब चुनाव हो गया, रिजल्ट 240 पर टिका है, तो संघ अपने आप को उस भाजपा से दूर दिखाकर कि हमारे सांस्कृतिक संगठन तो अपना काम करते हैं, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और इसलिए मणिपुर के मुद्दे को उठा दिया। मणिपुर का मुद्दा संघ के फिर से उस दूसरे दोहरे चेहरे को दिखाता है, जिसके केंद्र में हिंदू होने का दावा तो किया जाता है लेकिन हिंदू होता नहीं है। उसके केंद्र में भाजपा होती है, उसके केंद्र में अपने स्वार्थ होते हैं,
और इसलिए मणिपुर को लेकर 1 साल तक संघ मुंह सिले रहा, जैसे नरेंद्र मोदी मुंह सिले रहे। वो भी स्वयं के स्वयं सेवक है। यही स्थिति दोनों की रही। और अब वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि अब उनको अपने आप को विपक्ष में भी स्वीकार्य बनाना है, पक्ष में भी स्वीकार बनाना है, हिंदू समाज से भी स्वीकार बनाना है। इतना जो वैमनस्यता और विष का वातावरण देश में बना है, उन सबके बीच में अपनी स्वीकार्यता हिंदुओं में ले जानी है, करनी है। इसलिए संघ टैक्टिस पे उतरा हुआ है, कालनेमी स्वरूप पे उतरा हुआ है। वरना संघ के अंदर विचार में परिवर्तन आया है, ये असंभव है, ये मानने लायक बात ही नहीं है। संघ अभी फिर सत्ता में गलवहियां करता हुआ आपको दिखेगा, ये बात साफ साफ आपको पता चल जाएगा। और संघ ने मोदी सरकार के विफलता को एक बड़ा अच्छे से टारगेट किया मणिपुर में, कि पिछले 10 साल से, मतलब पिछले 1 साल जो है मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति जो नहीं आई है, उन्होंने कहा। और मणिपुर 10 साल से शांति की राह देख रहा है, उससे भी 10 साल पहले शांत रहा। इन्होंने मनमोहन सरकार को भी कि मणिपुर उसके समय भी शांत रहा, लेकिन तुम्हारे समय विफल है। इन्होंने मोदी सरकार और शाह को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन ये आईना मणिपुर में हिंसा के बाद 1 साल की हिंसा के बीच नहीं दिखाया गया। ये अब अपने स्वार्थ साधने के लिए ये आईना दिखाने का काम हो रहा है, स्वार्थ साधने के लिए, हिंदू हित में नहीं। कोई हिंदू हित ऐसी की बात नहीं, वरना मणिपुर में इनकी फौज उतरी होती। कई अब आपको दिखा देंगे खाकी पक्की निकर पहन के कि हम केला बांट रहे हैं, हम ब्रेड बांट रहे हैं। मणिपुर में कल भी मुख्यमंत्री के, कल या परसों उनके उस पर हमला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सीएम की सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ है, कल परसों भी हमला हुआ है। हिंदू अभी भी मारे जा रहे हैं, तो हिंदू मरेगा तो ब्रेड खाएगा ना। ब्रेड खाने से पहले हिंदू को बचाने के लिए क्या किया है, ये बड़ा जरूरी सवाल है। उसके बाद आपको संघ के मोहन भागवत के इस पूरे लाइन में अगर आप देखेंगे तो फिर उनका समान डीएनए वाली बात आ जाती है। लेकिन फिर वो चेतते हैं, क्योंकि इस बार मुस्लिमों ने वोट ही नहीं किया है भाजपा, तो वो कह रहे हैं कि जो बाहर की विचारधारा आई वो आध्यात्मिक नहीं है, उनको यहाँ मिलजुल के रहना पड़ेगा। यहाँ वो चेतते हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण में तो हिंदू धर्म नहीं है, हमारे वो भाई हैं, एक डीएनए है। संघ और मोदी एक ही नारा पीटते रहे, पर मुसलमानों ने वोट ही नहीं। जब वोट नहीं किया तब वो कह रहे हैं कि बाहर की विचारधारा आध्यात्मिक नहीं है, पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है सोचना पड़ेगा, ईसा मसीह का ईसाइयत क्या है सोचना पड़ेगा। ये बात अब निकली है और 10 साल आपको ये मूर्ख बनाते रहे। इतना मौका परस्त और अवसरवादी संगठन है जिसका कोई हिसाब नहीं। उससे पहले पैगंबर साहब के नाम पे छुट्टी हो रही थी भाजपा के कार्यकाल में, तरन्नुम गाए जा रहे थे झूम झूम के। ये कह रहे थे हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन अब कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। तो आपको फिर दिख गया कि हिंदू हितैषी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल हितैषी है। चुनाव परिणाम के हिसाब से इनके छन मस्तिष्क बदलते हैं। फिर वो जातिवादी बात पे ले आए और कहा कि अस्पृश्यता को हिंदू समाज ने अपने अस्पृश्य भाइयों को दूर रखा। वेद उपनिषद में इसका कोई आधार तो है नहीं, लेकिन ये 1000 साल का पाप है जिसका प्रक्षालन करना पड़ेगा, रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। हिंदू जातियों को एक करने की बात उन्होंने कही, इसका स्वागत है। परंतु अस्पृश्यता हिंदुओं की जगह मुगलों तुर्कों ने दिया, ये बात ये छपा छुपा ले गए। मेहतर जाति फारसी शब्द है, मेहतर जाति का गठन ही मुगलों ने किया है और इस पर मैंने पूरी रिसर्च दी है। तो फिर से हिंदू समाज के अंदर अपराध भाव, हिंदू समाज के अंदर कुंठा भाव पैदा करने का काम, क्योंकि कुंठित होगा, अपराधी आंख झुकी होगी, तभी संघ की बात मानेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा मतांतरण की आवश्यकता नहीं है, सब मत सही है, अपने अपने मत पर रहो, दूसरे का मत का भी सम्मान करो। तो मतांतरण पे भी आज बोले हैं, लेकिन मतांतरण करके जो हिंदू समाज में आया घर वापसी, वो त्यागी थे, वसीम रिजवी बने, उनका कोई सम्मान इन्होंने नहीं किया। ये बुलाकर सम्मानित तो इन्होंने नहीं किया। आज इनके नाक के नीचे बड़ी संख्या में धर्मांतरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून तो अपनी सरकार से नहीं बनवाया। 10 साल तो पूरे बहुमत थे इनके। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट बनी हुई है सरकार के पास, उसको लागू तो नहीं कराया, बस सिर्फ लिप सर्विस कर दी चुनाव के बाद, क्योंकि हम अलग हैं, हम इनमें नहीं, इनकी विफलता में हमने, इनकी सफलता में 2-2 मंत्रालय हम लेंगे, पर इनकी विफलता में हम नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा भंग करते। तो ये जो असली कहानी है वो कहानी यही है कि भाजपा अगर 272 पे अभी पहुंची होती ऊपर, तो संघ इसमें श्रेय ले रहा होता। 240 पे है
और संघ को पूछा नहीं गया है और भारतीय जनता पार्टी को 2 नेताओं ने गुजरात के आके हाईजैक कर लिया है, संसदीय दल की बैठक होने नहीं दी है। इसलिए संघ इसमें हस्तक्षेप करने की जगह इससे पलायन का रास्ता ढूंढ रहा है।